मुनव्वर फारूकी आप जानते भी होंगे, उनके शोज भी देखते होंगे और काफी पसंद भी करते होंगे, लेकिन फिलहाल उनके विवादित बयान की वजह से सोशल मीडिया पर जिस तरह का पोस्ट उन्होंने किया है वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि आखिर मुनव्वर फारूकी के मन में चल क्या रहा था, किस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है वो करना क्या चाह रहे थे। हुआ ये कि मुनव्वर फारूकी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया, और ये विवाद है मेरठ की पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर ये था कि 28 मार्च शुक्रवार को जो नमाज अदा होनी है, साथ ही साथ ईद उल फितर को जो नमाज अदा होनी है, उसको लेकर सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो नमाज होगी वो सड़कों के किनारे नहीं पढ़ी जाएगी। आप इस नमाज को सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे और अगर ऐसा करते आप पाए जाते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ आपके पासपोर्ट को और आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तमाम तरह के विवाद होने लगे। पूछा जाने लगा कि 30 मिनट की नमाज के लिए आखिर देश में अब ये होने लगेगा क्या? सड़क पर अब किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पशुपति सर हमारे साथ हैं, हमारे साथ निवेदिता हैं, हरीश जी भी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुनव्वर फारूकी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। हरीश जी देखिए, मुनव्वर फारूकी ने जो बयान दिया उससे ये नजर आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पर तमाम तरह के राजनीतिक जो है बयान आ रहे थे। मेरठ पुलिस ने जो भी कहा, सड़क पर नमाज जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आए थे, उसके बाद से ही जो है वो उन्होंने जो आदेश निकाले थे उसमें कहा था सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इससे आम लोगों को परेशानी होती है। इससे परेशानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को हो रही थी, लेकिन उसमें मुनव्वर फारूकी खुद कूद पड़े, कह दिया कि तो क्या कोई भी त्योहार सड़क पर नहीं मनाया जाएगा। उनका इशारा सीधे सीधे जो था इशारा वो सनातन के त्योहारों पर था, पर्वों पर था, जिसमें आप होली में सड़क पर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर रंग लगाते हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। सीधे शब्दों में नहीं कहा। मुनव्वर फारूकी का ये पहला बयान नहीं है जो विवादों में रहा है, पहले भी विवादों में रहे थे। और सिर्फ मुनव्वर फारूकी नहीं, और कॉमेडियंस को भी जो है पॉलिटिक्स में बने रहने का चस्का लग गया, जिसमें कुणाल कामरा का नाम भी शामिल है। हाल के दिनों में उन्होंने बिना नाम लिए जो एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल हुआ। उसके अलावा जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, और भी ऐसे कई कई नेता हैं। तो इन लोगों को अब लगने लगा है कि इनके हिसाब से देश चलना चाहिए। ये स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में जो कुछ कहेंगे वो लोग फॉलो कर लेंगे, इनकी बात मान लेंगे। हर बात पर विवाद बढ़ाना इन लोगों का शगल बन गया है, और ये चाहते हैं कि अब इनको जो है नेतागिरी का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये चुनाव लड़ने का मूड शायद बना रहे हो, मुझे ऐसा ही शायद लगता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो शायद इनको लगता है, जैसा कि हरीश जी ने कहा, कि देश उनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? हमारे साथ पशुपति जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, मुनव्वर फारूकी हो या कुणाल कामरा हो, इन लोगों को ये लगने लग गया है कि नेता कम पड़ गए हैं, अब इनकी राजनीति में एंट्री ज्यादा जरूरी है? देखिए, क्या है कि सेंसिटिव इश्यूज पर जब आप बयान देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि उसका असर क्या हो सकता है। और मुनव्वर फारूकी हो, कुणाल कामरा हो, एक कंट्रोवर्सी दोनों तरह की चल रही है कि हाँ बोलने की आजादी है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आप कई बार क्या होता है कि आप साइलेंट जो रहकर मैसेज दे देते हैं, वो बहुत बार बोल के भी नहीं दे पाते हैं। तो मुनव्वर फारूकी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहे हैं, और इस बार एक बार और नई कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। सवाल ये है कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप एक बार नजर में देखें तो आप ये कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी नजर में जो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि बाकी सारे आयोजन धार्मिक आयोजन होते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये एक डिबेट, दूसरी डिबेट है। इस डिबेट में कई बार क्या होता है कि सेलिब्रिटीज जब आ जाते हैं तो उसका कलर दूसरा हो जाता है। और मुनव्वर फारूकी अगर आप देखें तो वो आप एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जाकर खड़े देखने की कोशिश कर रहे हो आप, और आप पर वो चस्पा हो जाता है वो बयान। तो
मुझे लगता है कि थोड़ा संभल कर उनको बयान देना चाहिए। बिल्कुल। शालू, क्या लग रहा है, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है मुनव्वर फारूकी का, इससे पहले भी 2021 का अगर आपको याद हो तो अपने शो के दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, विवादित बयान दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें 1 महीने जेल भी काटनी पड़ी थी। लगातार क्या लग रहा है कि वो इसीलिए बयान देते हैं कि जिससे वो बार बार सनातन धर्म के त्योहारों पर उन लोगों पर एक कड़ी चोट कर सके? देखिए, मुनव्वर जो इनडायरेक्ट जो सनातन धर्म पे जो अटैक कर रहे हैं, अभी कल ही मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो मुस्लिम समुदाय को जो है ट्रोल कर रहे थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उनका क्या चल रहा है। एक तरफ वो अपने कौम के लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं कॉमेडी में, दूसरी तरफ आप जो है सनातन धर्म पर भी निशाना साध रहे हैं। तो किसी एक तरफ तो उनको रहना ही पड़ेगा। सरकार और प्रशासन अगर अपनी तरफ से कोई आदेश दे देते हैं तो आप एक कॉमेडियन के तौर पर उसमें आपको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? आपका काम है, बिल्कुल आपका काम है कॉमेडी करना, आप वो करिए ना। आप पॉलिटिशियन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस पे टिप्पणी देना आपको उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है कि आप इस पे टिप्पणी दे रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय को जो आप इतना वो कर रहे हैं, उसका जो साथ दे रहे हैं ये कहकर, तो फिर मजाक क्यों उड़ा रहे थे? मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में वो उस महिला से वैलेंटाइन डे को लेकर कुछ बात कर रहे थे कि क्या आपने कभी वैलेंटाइन डे मनाया है या बाहर गए हैं? महिला ये बोलती है कि नहीं, शादी से पहले तो कभी नहीं। तो उनका ये जवाब था कि आपका वैलेंटाइन आपके घर में नहीं था क्या? समझ रही हैं आप इस चीज को? तो फिर अब तो जनता ही डिसाइड करे कि वो किस पक्ष में है, हिंदू या मुस्लिम। बिल्कुल। क्या लग रहा है पशुपति सर आपको कि मुनव्वर फारूकी का इंटरेस्ट क्या राजनीति में हो गया है? कॉमेडी छोड़कर वो राजनीति में उतर आए हैं? किस तरह का हस्तक्षेप वो कर रहे हैं? इस सरकार के बयान होते हैं, सरकार के सर्कुलर होते हैं, जिस तरह का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाता है वो मान्य होता है। इस पर वो एक सवाल उठाकर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए क्या है, जब कुछ लोगों को लाइमलाइट में रहने की भी आदत होती है, पब्लिसिटी भी चाहिए होती है, उनको इस बात का भी डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा है। हाँ। तो ये जब आप नोटिस में आने की हम लगातार कोशिश करते हैं। अभी एक मुनव्वर फारूकी ने एक वीडियो पोस्ट किया है कि इफ्तार पार्टी के बाद उनको फैंस ने घेर लिया और वो जा रहे हैं। वो वीडियो भी काफी शेयर किया जा रहा है। तो ये जो लगातार आपको न्यूज में, खबरों में बने रहने की जो चाहत है, वो भी कई बार इस तरह के बयान आपसे दिलवा जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका सवाल जायज है, नाजायज है, या वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। समटाइम्स ये लगता है कि अगर मान लीजिए आप 10 दिनों का दुर्गा पूजा का पंडाल कर सकते हैं, आप कांवड़ की यात्रा निकाल सकते हैं, आप बाकी फेस्टिवल्स में जुलूस निकलते हैं सड़कों पे, तो क्या नमाज जो है वो आधे घंटे की नहीं हो सकती है? ये कई बार एक सवाल ऐसा है जिसको कोर्ट है, अदालतें हैं, कई बार फरमान आ चुके हैं। तो ईद पर, खास करके ईद पर हम हो सकता है कि बड़ा जेस्चर कर सकते हैं, आप प्रशासन लगा सकते हैं, पुलिस बैठा सकते हैं। हर जुम्मे की नमाज अगर आप रोड पे करते हैं वो एक अलग इशू है, और ईद की नमाज अगर आप, चूंकि उस दिन बड़ा त्योहार है, तमाम लोग सड़क पर आते हैं, मस्जिदों में जगह नहीं बचती है, हाँ। उस समय के लिए आप कुछ और जेस्चरिंग कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि उसके पीछे मंशा क्या है, सबका प्रशासन की मंशा क्या है? प्रशासन की मंशा लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर कब बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ सकता है, क्या इनपुट है, लोकल इंटेलिजेंस का क्या इनपुट है, ये नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से अगर कदम उठाए जा रहे हैं। कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी नहीं पता होगा कि उनके पास क्या इनपुट है, और ये शेयर भी नहीं किया जा सकता। तो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कोई कदम उठाया जाता है तो मुनव्वर फारूकी को समझना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं सिर्फ रिलीजियस वजहों से है, तो लॉजिकली उस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो दोनों एंगल हैं, और हर बार प्रशासन या टॉप पे बैठे लोग आपको नहीं बताएंगे कि हम किस वजह से क्या डिसीजन ले रहे हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा बड़ा त्योहार है, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे
पूरे हिंदुस्तान की फिजा बिगड़ जाए। बिल्कुल। हरीश जी, आखिरी सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। मुनव्वर फारूकी का जो बयान आया वो ऐसे वक्त में आया है जब आसपास ईद की नमाज होने वाली है। ऐसे में जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह वो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, भड़काऊ तरह का मैसेज या फिर लोगों को भड़काने की कोशिश ऐसे वक्त में जब ईद होने वाली है, किस तरह से आप इसको सही, मतलब मैनेजिंग तरीका जो है, कैसा लग रहा है आपको मुनव्वर फारूकी का? नहीं, देखिए, मुनव्वर फारूकी क्या बयान दे रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, वो एक अलग टॉपिक हो सकता है। मेरे को ये लगता है कि मुनव्वर फारूकी को इस पर बयान देने की जरूरत क्या है। मुनव्वर फारूकी प्रशासन में नहीं है, मुनव्वर फारूकी को नहीं पता कि वहाँ कंडीशंस क्या होने वाली हैं। मेरठ में जहाँ से पहला फरमान आया, फिर वाराणसी में इस तरीके की बातें हुई और जिलों में भी बात हो रही है, तो मुनव्वर फारूकी को क्या सड़क पर बैठकर नमाज अदा करनी है? क्यों मुनव्वर फारूकी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ से परे। यदि आप इस बयान को पास ऑन भी तो कर सकते थे। ठीक है, एक बयान आया, किसी ने दिया, नमाज पढ़ी गई, उसके बाद जो है ईद खत्म हुई, बयान जो है खत्म हो गया। आप दरअसल लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। बयान में सही और गलत हो सकते हैं, कुछ चीजें जो ऐड की गई वो सही हो सकती हैं, जो ऐड नहीं की गई वो अलग हो सकती है। जैसे कहा गया कि छत पर भी नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तो उस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। जैसे करासन ने भी कहा कि भाई मेरी छत पर मैं क्या करूं, वो थोड़ी प्रशासन मुझे बताएगा, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी का बतौर कॉमेडियन इस विवाद में शामिल हो जाना ये बता रहा है कि उन्हें लाइमलाइट में रहने का चस्का लगा हुआ है। वो लाइमलाइट में रहने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी मैं इस पे एक चीज और कहना चाहूंगी। लाइमलाइट में तो बनने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, इसका एक और भी कारण हो सकता है। दरअसल मुनव्वर फारूकी की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी जो है उसका टीजर आने वाला है, तो हो सकता है वो इस वजह से भी जो हो खबरों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब मुद्दा बनेगा, जब उन पे बातें चलेंगी, तब तो कोई देखेगा ना उनकी वेब सीरीज, फिर उनको लगता होगा शायद ज्यादा हिट हो जाए, ज्यादा। जो मैं शुरू में कह रहा था कि पब्लिसिटी वाली बात, और जो वीडियो उन्होंने जारी किया, उस वीडियो को आप देखेंगे कि वो वही लोग हैं जो आप अभी कह रही थी। फर्स्ट कॉपी में रजा मुराद है, गुलशन ग्रोवर हैं, शाकिब अयूब हैं, इनामुल हक हैं, मियांग चेंग हैं। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट कॉपी में भी हैं। इफ्तार पार्टी दी अपने मुनव्वर फारूकी ने, उसमें ये लोग थे। इनकी वेब सीरीज आने वाली है, उसके अगले ही दिन ये विवादित बयान दे दिया। तो जाहिर है कि एक सवाल उठता है कि क्या आप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के विवाद में कूद रहे हैं, या आपकी कोई अपनी एक मंशा है कि हम एक समाज को आवाज दें? ठीक है, ये तो शायद चलिए उनकी एक अपनी वेब सीरीज आ रही है। कुणाल कामरा के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या वो भी इसी तरह का स्टंट कर रहे हैं? वो भी अब बने रहना चाहते हैं जो उन्होंने डिप्टी सीएम पर इतनी बड़ी टिप्पणी की? देखिए, कुणाल कामरा जो है वो लगातार कंट्रोवर्सी में है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इमरान मसूद, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी और उसको लेकर एक मानहानि का केस दर्ज हो गया था। तो उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि हमारा लोकतंत्र जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि कविताएं या कॉमेडी से कमजोर पड़ जाए, वो टूट जाए या बिखर जाए, उसका ताना बाना बिखर जाए, तो इसकी गुंजाइश बने रहने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि कई बार आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए। देखिए, मेरे को ये लगता है कि मुनव्वर फारूकी हो या कुणाल कामरा हो या रणवीर इलाहाबादी और जो पिछले दिनों जो समय रहना और जो भी विवादों में रहे, ये सब जो है एक उस मानसिकता का शिकार है कि हमें कुछ भी करना है और कॉमेडी के नाम पर कुछ भी चल जाएगा। उसमें एक नाम जो है वो एक महिला कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा, वो भी बहुत वायरल है। वो भी लगभग वैसी ही टिप्पणी अपने खुद के पेरेंट्स को लेकर कर रही है स्टैंड अप कॉमेडी में, जैसी वो इंडियाज गॉट लेटेंट में की गई थी। इंडियाज गॉट लेटेंट का पार्ट मुनव्वर फारूकी भी रहे हैं। आप उस सीरीज को देखें, वो भी उसमें जो कंटेस्टेंट्स थे उनसे किस तरीके के भोंडे सवाल कर रहे थे। तो ये जो पूरी जमात है ना, इसको लाइमलाइट में रहने का चस्का लगा हुआ है। ये मौके देखते हैं कि हम कैसे ज्यादा मासेस तक पहुंच सकें, कैसे लाइमलाइट में रहे, क्योंकि अगर लाइमलाइट में रहेंगे नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, फिर कोई पहचानेगा नहीं। मुनव्वर फारूकी जो ये हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम कौम को जो इतना वो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं,
जाकिर खान, मैं आपको बता दूं कि वो भी बहुत बड़े और अच्छे कॉमेडियन हैं। उन्होंने तो कभी ऐसी कोई बयान नहीं दिया। वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, ईद उनके लिए भी है, उन्हें तो कोई मिर्ची नहीं लग रही। तो ये साफ तौर पे है लाइमलाइट में आने के लिए और कुछ नहीं। बिल्कुल, तो ये पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी किसी भी तरह से, क्योंकि उनकी वेब सीरीज आने वाली है फर्स्ट कॉपी, और इसी को लेकर शायद वो चाहते हैं कि पूरी तरह से पब्लिकली वो नोटिस किए जाएं, उनकी इस वेब सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इसीलिए शायद मेरठ के सर्कुलर को उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल कर दिया। कुणाल कामरा को लेकर भी तमाम बातें चल रही है, लेकिन कॉमेडी को कॉमेडी की जगह ही रहने देना चाहिए। एक अलग रंग रूप देने की या सियासत राजनीति का रूप देकर इस पर रंग चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।